फौजियों का जीवन आसान नहीं होता। हर आने वाला दिन उनके लिए नई चुनौतियां लेकर आता है। कभी कभी तो उनकी तैनाती ऐसे बीहड़ इलाकों में की जाती है जहां महीनों तक उन्हें अपने साथी सैनिकों के अलावा और कोई नजर भी नहीं आता। लेकिन कभी कभी कोई नजर आ भी जाता है, और जब ऐसा ही कोई नजर आए तब एक कहानी बनती है। ऐसी ही एक रोचक कहानी है। एक तो युद्ध स्थल, उस पर घनघोर अंधेरी रात और भयानक शीत। ऐसा लगता था कि विभत्सना साकार होकर व्याप्त हो गई हो। एक तंबू के अंदर कुछ सैनिक कोयले की अंगीठी जलाए हुए बैठे आंच ले रहे थे। उनका वायरलेस सेट पास ही रखा हुआ था। युद्ध अभी खामोश था, इसलिए सब अपने अपने घरों की याद कर रहे थे। ऐसी ही चर्चा में सब संलग्न थे। तभी वायरलेस पर कमांडर का हुक्म आया कि अपनी उत्तर वाली चौकी की सहायता के लिए तुरंत ही प्रस्थान करो। ये घटना जम्मू कश्मीर की है, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ये सभी जवान जिस स्थान पर बैठे हुए थे, वहां से उन्हें 15 मील दूर जाना था। सवेरा होने से पहले ही पहुंचना था, क्योंकि सवेरा होने पर दुश्मन देख सकता था और मार सकता था। इसलिए कैसी भी कठिनाइयों में सवेरा होने तक चौकी पहुंचना आवश्यक था। इसीलिए वहां से सब उसी प्रकार तत्परता पूर्वक आगे बढ़ गए, जिस तरह मृत्यु को कभी न भूलने वाले योगी मनुष्य जीवन को अस्त व्यस्त तरीके से नहीं, बल्कि व्यवस्थित, अनुशासन पूर्वक और तत्परता से जीते हैं। ठंडक के दिन थे। 10 सिपाहियों की छोटी सी टुकड़ी अपने अस्त्र संभाले नक्शे के सहारे आगे बढ़ रही थी। वायरलेस से कमांड पोस्ट का संपर्क बना हुआ था। संवादों का आदान प्रदान भी ठीक ठाक चल रहा था कि एकाएक ऐसा स्थान आ पहुंचा जहां से आगे बढ़ना नितांत ही कठिन हो गया। सारा स्थान बर्फ से ढक गया था। युद्ध में सैनिक नक्शों में नदी नाले, टीले और वृक्ष आदि संकेतों के सहारे ही आगे बढ़ते हैं, पर बर्फ ने पृथ्वी के सभी निशान मिटा दिए थे। नदी और झरने सब जम चुके थे। पेड़ पौधे तक बर्फ से ढके थे। ऐसी स्थिति में आगे बढ़ना मुश्किल हो गया। सभी सैनिक निस्तब्ध खड़े रह गए और सोच नहीं पाए कि अब वो क्या करें। कहते हैं कि युद्ध के समय अदृश्य आत्माओं की भावनाओं की संवेदनशीलता भी बढ़ जाती है। अभी सभी सैनिक इस चिंता में ही थे कि अब किस प्रकार और किस दिशा में आगे बढ़ा जाए कि उन्हें अचानक एक ध्वनि सुनाई दी। अब तक आकाश में चंद्रमा निकल आया था। आशंका से भरे सैनिकों ने देखा, सामने एक ऑफिसर खड़ा है। कंधे पर 2 स्टार देखने से लगता था कि वो लेफ्टिनेंट है। देखते ही सैनिकों ने उन्हें सैल्यूट किया। सैल्यूट का उत्तर सैल्यूट से ही देकर लेफ्टिनेंट बोले, देखो आगे का रास्ता भयानक है, तुम लोगों को कुछ मालूम भी नहीं है। चौकी दूर है और सवेरा होने में कुल 4 घंटे बाकी हैं। इसलिए बिना देर किए तुम लोग मेरे पीछे पीछे चले आओ। ये कहकर वो पीछे मुड़े। सैनिकों ने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब की कमीज में पीठ पर गोल निशान है। लगता था कि उतना भाग जल गया था। बिना किसी नक्शे के सहारे लेफ्टिनेंट साहब आगे आगे ऐसे बढ़ते जाते थे मानो वो सारा क्षेत्र उनका अच्छी तरह से घूमा हुआ हो। सिपाही परेशान भी थे और चिंतित भी कि ये अजनबी ऑफिसर इस इलाके के इतने माहिर कैसे हैं। कभी कभी आशंका भी हो जाती थी कि कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं होने वाली। चुपचाप चलने में खामोशी और उदासी से अनुभव हो रही थी। उस उदासी को दूर करते हुए कमांडर ने बताया कि मेरी पीठ पर ये निशान जो तुम लोग देख रहे हो, वो कल की गोलाबारी का है। हम लोग हमले की तैयारी में थे कि तभी पाकिस्तानी सेना ने गोलाबारी शुरू कर दी। सब लोग जमीन पर लेट गए। तभी एक बम आकर मेरे उधर आकर फट गया। उसी का एक टुकड़ा मेरी पीठ पर आकर गिरा और कमीज जल गई। इससे आगे कुछ और कहने से पूर्व उन्होंने बातचीत का रुख मोड़कर कहा, तुम लोग शायद आत्मा की अमरता पर विश्वास ना करते हो, पर मैं करता हूँ।
मरने के बाद आत्माएं अपने जीवन विकास की तैयारी करती हैं। जिसकी जो इच्छाएं होती हैं, उसी तरह के जीवन की तैयारी में वो जुट जाती हैं। कोई इच्छा ना होने पर भगवान अपनी ओर से उन्हें प्रेरित करके आगे के क्रम में नियोजित कर देता है। बातचीत करते करते रास्ता कट गया और रात भी। जिस चौकी पर उन्हें पहुंचना था, वो कुछ ही फरलांग पर सामने दिखाई दे रही थी। ऑफिसर रुका, उसके साथ ही सभी सिपाही भी रुक गए। उसने पीछे मुड़कर कहा, देखो, अब तुम लोग अपने स्थान पर आ गए हो। अब तुम लोग जाओ, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। सैनिकों ने सैल्यूट किया और आगे की ओर बढ़ चले। ऑफिसर ने सलामी ली पर आगे नहीं बढ़ा। सैनिकों ने कुछ गज आगे जाकर देखा, फिर पीछे की ओर उत्सुकता पूर्वक देखा कि साहब किधर जा रहे हैं। लेकिन वो आश्चर्यचकित थे कि वहां ना तो कोई साहब था और ना ही कोई व्यक्ति। दूर दूर तक दृष्टि दौड़ाई पर कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। सिपाही चौकी पर पहुंचे जहां कमांडर उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। रात में वायरलेस संपर्क टूट गया था। सैनिक कमांडर ने आते ही पूछा, तुम लोग इस बीहड़ मार्ग में इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो उन्होंने बताया कि एक लेफ्टिनेंट उन्हें यहाँ लेकर आए हैं और वो एक फरलांग पहले कहीं अदृश्य हो गए। लेफ्टिनेंट? उन्होंने आश्चर्यपूर्वक कहा कि यहाँ तो कोई भी लेफ्टिनेंट नहीं है। तुमको जिस व्यक्ति ने रास्ता दिखाया, उसका हुलिया क्या था? सिपाहियों ने एक ही जैसा हुलिया बताया। कमांडर आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि जिस लेफ्टिनेंट के बारे में वो लोग बता रहे थे, उनकी एक दिन पूर्व ही इसी स्थान पर गोला लगने से मृत्यु हो गई थी। ये घटना उपरोक्त तथ्य का प्रमाण है। गोला लगने के बाद भी लेफ्टिनेंट की मृत्यु तो हो गई, लेकिन युद्ध के समय कोई इच्छा या मन में वासना न होना स्वाभाविक था। उस समय चित्तवृत्तियां एकाग्र रहती हैं। ध्यानस्थ एकाग्रता के साथ हुई मृत्यु के बाद लेफ्टिनेंट की जीवात्मा को मृत्यु के बाद की नींद नहीं आई। उस समय भी उन्हें अपने कर्तव्य का भाव बना रहा। उन्होंने देखा कि इन सैनिकों को सहायता की आवश्यकता है। तभी उन्होंने अपने ही मृत शरीर में फिर से अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति द्वारा प्राणों को प्रवेश कराकर उससे उतनी देर तक काम ले लिया। टूटे फटे शरीर को यद्यपि देर तक सादे रहना कठिन था, लेकिन प्राण शक्ति द्वारा उतनी देर तक पूर्व शरीर को काम में लेकर उन्होंने देशभक्ति और कर्तव्य भावना का आदर्श रखा। साथ ही सूक्ष्म शरीर की सत्ता और उसकी महान महत्ता को भी प्रमाणित कर दिया। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।